अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया है। पाकिस्तान की तारीख में ये दूसरे आर्मी चीफ हैं जिन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा मिला है और अब जनरल आसिम मुनीर 5 स्टार जनरल हो गए हैं। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज अब बज़ाहिर जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अंडर आ गई हैं, क्योंकि तीनों अफवाज के जो सरबराह होते हैं वो 4 स्टार जनरल होते हैं। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी 4 स्टार जनरल हैं और तमाम जितनी भी फौज है, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो या फिर नेवल फोर्सेस हो, वो जो साहिर शमशाद मिर्जा हैं उनकी एडवाइजरी पर काम करती थी। उनका सेरेमोनियल रोल होता था, ऑपरेशनल रोल नहीं होता था, लेकिन उस ओहदे को यानी ज्वाइंट चीफ के ओहदे को बहुत अहमियत दी जाती थी। अब जिस तरह पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक पाकिस्तान ने जो कुछ भारत के साथ किया, पूरी दुनिया उसकी गवाह है। पूरी दुनिया जनरल आसिम मुनीर की तारीफ कर रही है। लिहाजा काबीना ने यह फैसला किया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया जाए। अभी जो फील्ड मार्शल होता है, क्या ये ताहयात आर्मी चीफ रहेंगे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि फील्ड मार्शल का जो ओहदा है पाकिस्तान में, सबसे पहले अयूब खान ने अपने आप को 27 अक्टूबर 1959 में खुद अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने जो जंग लड़ी थी वो 1965 की जंग थी, जो कि अयूब खान के जमाने में हुई। बाद में वो ओहदे से हट गए थे, उनको जो है वो जाना पड़ गया था 1971 से पहले 1969 में। लेकिन अब जनरल आसिम मुनीर ने जो जंग लड़ी है भारत के खिलाफ, दुनिया में उसका डंका बज रहा है, पाकिस्तान में उसकी तारीफें हो रही हैं और जिस तरह जंग में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया, अब दुनिया उसकी गवाह है। इसीलिए काबीना में जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने यह फैसला किया कि वो काबीना की मंजूरी लेंगे। उसके बाद सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का यह इख्तियार है कि वो इस हवाले से फैसला करें। लिहाजा वजीर आजम और आसिफ जरदारी ने यह फैसला किया कि जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है उन्हें फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो दिया जाएगा। इससे पहले जो राहिल शरीफ थे वो भी एक्सटेंशन लेना चाहते थे और नवाज शरीफ साहब ने जब राहिल शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दी थी, तब उनकी ये ख्वाहिश थी, उन्होंने ये ऑप्शन रखा था कि मुझे फील्ड मार्शल बना दिया जाए अगर आर्मी चीफ में बतौर आर्मी चीफ मुझे एक्सटेंशन नहीं दी जा रही। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने उसको डिनाई कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था और फिर जो राहिल शरीफ थे उन्हें रुखसत होना पड़ा था। अब जो जनरल आसिम मुनीर है उन्होंने एक तो अल्लाह का शुक्र अदा किया है, साथ साथ उन्होंने कहा कि जो मेरा ये फील्ड मार्शल का ओहदा है ये कौम के लिए होगा, गाजियों के लिए होगा, शौदा के लिए होगा और इसको मैं डेडिकेट कर देता हूं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को। अब फील्ड जो मार्शल का ओहदा है, अब क्या ये ताहयात रहेगा, ये जो कानूनी नुक्ता है इस पर गुफ्तगू होगी, आने वाले दिनों में बहस होगी और इसको कानूनी जो कह लीजिए नुक्ते नजर से जानने की कोशिश की जाएगी। गालिब इम्कान है कि जो जनरल आसिम मुनीर है, क्योंकि वो 2022 में आर्मी चीफ बने थे, 2027 तक वो 5 साल, क्योंकि तौसीक आइन में जो अमेंडमेंट कर दी गई थी कानून में, जो आर्मी एक्ट है उसमें, उसके बाद अब वो 5 साल तक यानी 2027 तक आर्मी चीफ रह सकते हैं। उसके बाद मजीद 5 साल उनको एक्सटेंशन मिल सकती है जो कि 2032 तक होती है। तो जो जनरल आसिम मुनीर है वो कब तक आर्मी चीफ रहते हैं, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर की वो शख्सियत है। मेरा ख्याल है कि शायद जनरल आसिम मुनीर ने खुद भी ये नहीं सोचा होगा कि वो आर्मी चीफ बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह उनके रस्ते में रोड़े अटकाए गए थे, चाहे जनरल फैज हमीद ने जिस तरह इमरान खान को इस्तेमाल किया हो, जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा एन मौके पे जो समरी थी वो वजीर आजम को नहीं भिजवा रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को आर्मी चीफ बना दिया जाए और जो जनरल आसिम मुनीर है वो आर्मी चीफ ना बन सके। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो कि उस वक्त लंदन में मौजूद थे, उन्होंने ये फैसला किया कि जो सीनियर तरीन जनरल है, यानी उस वक्त जनरल आसिम मुनीर सीनियर जनरल थे, वो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे थे, गालिबन 29 नवंबर को रिटायर हो रहे थे। तो ये कहा गया कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाएगा। इसका फैसला 24 नवंबर 2022 को उस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया था। लेकिन जो जनरल आसिम मुनीर है, चाहे आप इमरान खान का पूरा दौरे हुकूमत देखिए, बतौर DGISI उनके रस्ते में रोड़े अटकाए गए जब उन्होंने मुखलिस, एक कह लीजिए ईमानदारी, अपने जो फर्ज शनासी है उसका तकाजा था, वो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब के पास गए। उन्होंने चंद फाइलें उनको दी जिसमें बुशरा बीबी की करप्शन थी, फरागोगी की करप्शन थी, जिस तरह पंजाब को चलाया जा रहा था। लेकिन शायद इमरान खान को वो हजम नहीं हुआ। वो कहते हैं इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है, लिहाजा जनरल आसिम मुनीर इसकी एक बड़ी मिसाल है। जिस तरह यानी वो शख्स जिसको आर्मी चीफ बनने नहीं दिया गया, जिसको ISI के ओहदे से हटाया गया, जिसको इतवार वाले दिन गुजरावाला का कोर कमांडर लगा दिया गया, इमरान खान क्योंकि गुस्से में था और जनरल बाजवा इमरान खान को कह रहा था कि अगर आपने हटाना भी है जनरल आसिम मुनीर को तो एक कह लीजिए कि
इखलाक के दायरे में रहते हुए उन्हें बुलाइए, उनके साथ चाय पीजिए और फिर उनको कहिए कि ठीक है, आपके साथ केमिस्ट्री नहीं बन रही या काम में नहीं कर सकता, लिहाजा आपका हम तबादला कर रहे हैं। लेकिन बड़े अनसेरेमोनियल तरीके से डिसग्रेस करने की कोशिश की गई थी आसिम मुनीर को। लेकिन अब देखिए, आसिम मुनीर जो है वो फील्ड मार्शल का ओहदा उसके पास आ गया है। शायद किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि जब भारत ने पाकिस्तान पे 6 तारीख को हमले किए तो जनरल आसिम मुनीर जो है उसके हिस्से में इतनी ज्यादा इज्जत आएगी। साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो कि तहरीक इंसाफ वाले हैं, वो ये सवाल करते हैं कि देखिए, एयरफोर्स ने सब कुछ किया है, एयरफोर्स का सब कमाल था, इसके पीछे जो आसिम मुनीर है मैं कहता हूं उसका कमाल था। क्योंकि जिस रोज 10 तारीख को 9 और 10 की फजर के वक्त जब नमाज पढ़ा के आसिम मुनीर ने हमले का ऐलान किया और अल फतह मिसाइल जो है भारत की तरफ भेजा गया, तो उसमें जनरल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार था। जनरल आसिम मुनीर के फैसले, बाकायदा मुख्तलिफ जो LOC है वहां का दौरा करना, LOC पे जाना, मुख्तलिफ कोर्स का दौरा करना, फिर जो मंगला कोर है वहां जाके टैंक पे खड़े होकर भारत को यह पैगाम देना, क्योंकि मंगला कोर को स्ट्राइक कोर कहा जाता है, वहां से जनरल आसिम मुनीर ने भारत को पैगाम दिया था। लेकिन भारत के शायद और नरेंद्र मोदी के बुरे दिन चल रहे थे, इसीलिए वो कहते हैं ना कि जो जितनी भी जिल्लत है वो नरेंद्र मोदी के हिस्से में आई है और जितनी भी इज्जत है वो शायद आसिम मुनीर के हिस्से में आ गई है। अब जनरल आसिम मुनीर जो है वो फील्ड मार्शल बन चुके हैं और वो जो इज्जत है वो उनके हिस्से में आ गई है। और तहरीक इंसाफ जो है, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को जब ये बताया जाएगा कि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गया है, तो आप सोचिए कितना दुख, कितना रंज और कितना बड़ा झटका होगा इमरान नियाजी के लिए। वो इमरान नियाजी जो कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनने देना चाहता था, नहीं बनाने देना चाहता था। वो कहता था कि आप जनरल बाजवा को 6 महीने की एक्सटेंशन दे दीजिए, जनरल आसिम मुनीर को रिटायर होने दिया जाए, जनरल आसिम मुनीर को जो है वो घर जाने दिया जाए, उसका रास्ता जो है वो रोका जाए। लेकिन अल्लाह ने जो है वो इज्जत रखी जनरल आसिम मुनीर की, उनके खानदान की, उनकी फैमिली की, उनकी बीवी की, उनके बच्चों की, कि उनकी दुआएं थी शायद कि जनरल आसिम मुनीर को इतना बड़ा मकाम मिला है। जनरल फैज हमीद ने जो साजिशें की हैं, जिस तरह की साजिशें की हैं, मुझे याद है जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब जनरल आसिम मुनीर का नाम बतौर आर्मी चीफ फैसला हो गया, तो जनरल बाजवा ने जनरल फैज से कहा था कि फैज तू अभी इस्तीफा दे दे और घर चला जा, वरना तुझे आसिम मुनीर छोड़ेगा नहीं। और वही हुआ कि जनरल फैज अब फौज की हिरासत में है, कैद में है, और देखना है कि जनरल फैज हमीद के साथ जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है वो क्या करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो मजीद मजबूत होंगे, हुकूमत बड़ी मजबूत होगी, और जो मिलिट्री और सिविल के ताल्लुकात हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का ये अलमिया रहा है कि हमेशा से यहाँ पे सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट रहा है। जो आर्मी है वो अपने आप को असर्ट करती है, वो चाहती है कि हम हमारे जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद हो, हम जिस तरह गवर्नेंस या हुकूमत चलाना चाहते हैं उस तरह हुकूमत को चलाई जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह तहम्मुल के साथ, जिस तरह बुर्दबारी के साथ मिलिट्री लीडरशिप को अपने साथ मिलाया है, और साथ साथ जो एयर चीफ है उनको भी एक्सटेंशन दे दी गई है। जो ज़हीर बाबर सिद्धू हैं, एयर मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू, ये भी 4 स्टार जनरल हैं, इनको भी एक्सटेंशन दे दी गई है। अब जो है वो इनको पहले एक्सटेंशन दी गई थी मार्च 2024 में, 1 साल के लिए, 2025 तक ये थे। अब दोबारा इनको एक्सटेंशन दे दी गई है, जिस तरह की हमारी एयरफोर्स की कारकर्दगी रही थी। जो हमारी नेवी है उसने भी भरपूर तरीके से, जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की, जबरदस्त तरीके से जो है वो पाकिस्तान का दिफा किया। तो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जो जनरल आसिम मुनीर है वो मजीद पॉपुलर हुआ है, मजीद मजबूत हुआ है, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो थी वो ये प्रोपेगेंडा, ये मुहिम चला रही थी कि जो आर्मी चीफ है शायद वो पॉपुलर नहीं है। लेकिन अब बजाय जो सर्वेज आ रहे हैं, जो आप आवाम से बात करें, आवाम से गुफ्तगू करें, नजर आता है कि जनरल आसिम मुनीर की जो मकबूलियत है उसमें 100 गुना इजाफा हो गया है। यानी डबल से कह लीजिए कि इतना इजाफा हुआ है जिसका कोई शुमार नहीं किया जा सकता। तो अब देखना है कि जनरल आसिम मुनीर जो है, क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट आया, जिस तरह उन्होंने शुक्र किया है, अल्लाह का शुक्र अदा किया है, और आप देखिए एक आर्मी चीफ नमाज पढ़ता है फजर की और फिर हुक्म देता है कि आप जो है वो अल्लाह का नाम लेके जो है वो जंग शुरू कीजिए, क्योंकि हक पर है। पाकिस्तान जो है वो हक पर था। पाकिस्तान कह रहा था कि हम जारियत नहीं करेंगे, हम जो है वो इश्तियाल नहीं फैलाएंगे, हाँ रद्द अमल हम देंगे, जा रहे हम पे हमला करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, अपना डिफेंस करेंगे। और पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, नेवी ने वो कर दिखाया। तो जनरल आसिम मुनीर को बहुत बहुत मुबारक हो, उनके खानदान को, उनके घर वालों को, उनके बच्चों को, उनकी बीवी को, उनके बेगम को, उनके तमाम अजीज व अकारिब को। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला साबित हो। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो दबा के पेज को लाइक फॉलो कीजिए। फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।